स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे क्लास 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। और इससे पहले मैं 2 क्लास आपकी करा चुका हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर। आप में से कोई भी नया हो तो वो 2 क्लास भी जरूर देखना। और 700 एरर हम कर चुके हैं, साथ में हमारा एरर चल रहा है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 2 में हम बात 72 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लास 3 जो आज है हमारी, यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। और जो कि मैंने आपको बोला था इसका आंसर कमेंट करने को, तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं क्या इसका राइट आता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्लास 3, दे ओनली वर्क, ठीक है, दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी, ठीक है। दे ओनली वर्क, देखिए ओनली की पोजीशन आप देखोगे वर्क के साथ। दे ओनली वर्क, वे केवल काम तभी करते हैं वह जब दे हैव नो मनी, जब उनके पास पैसे नहीं होते। देखिए ओनली की पोजीशन आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहीं पे आपका एक तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब हम सेकंड में देखते हैं, दे हैव नो मनी दे ओनली वर्क, ठीक है। ओनली यहाँ पे वर्क से पहले है जो कि हमारा वैसे ही गलत हो रहा है। सेकंड में व्हेन दे ओनली वर्क, ओनली अभी भी वर्क के पहले है जो कि हमारा गलत है। अब थर्ड वाले को आप देखोगे सही तरह से, दे वर्क ओनली, वे केवल काम तभी, वे केवल काम करते हैं तभी जब दे हैव नो मनी, जब उनके पास कोई पैसा नहीं होता, जब उनके पास मनी नहीं होता तब वे काम करते हैं। तो दे वर्क ओनली, देखिए बिल्कुल आपका राइट है। अब ओनली की जो पोजीशन है वर्क के बाद आपकी आनी चाहिए थी, जो कि ऑप्शन थर्ड में बिल्कुल राइट है। तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड आपका टिक आंसर दिया था उसका सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आज का। When we saw him last, he ran to catch a bus। हमें बताना है इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे बताना है ran to catch a bus की जगह बताना है क्या आपका राइट है या सही है। When we saw him last, जब मैंने उसे लास्ट बार देखा था तब वो क्या कर रहा था वो बताना है। तब वो बस पकड़ रहा था, तब उस, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप कभी भी बोलते हैं जब मैंने उसे लास्ट बार देखा था तो वो खेल रहा था, तो क्या बोलते हैं वॉज प्लेइंग। वो पढ़ रहा था, वॉज रीडिंग, तो वो पढ़ रहा था। यानी फर्स्ट हमारा आना चाहिए इंडेफिनिट में और सेकंड हमारा आना चाहिए कंटिन्यूस में। तो वह यहाँ पे रन की जगह आ जाएगा रैन, वॉज रनिंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप एक बार और देखो इस चीज़ को, व्हेन वी लास्ट सॉ हिम, ठीक है, जब मैंने उसे लास्ट बार देखा था, ही वॉज रनिंग, ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस, तो दौड़ रहा था बस को पकड़ने के लिए। तो जब भी ऐसे बात होगी तो ये तो हमारा रहेगा इंडेफिनिट में, बट दूसरा वाला आएगा हमारा कंटिन्यूस टेंस में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, एक और चीज़ लास्ट में, जैसे मैंने एरर में बोला कि डाउट क्लास होगी, वैसे हमारा एसेंटे इंप्रूवमेंट का भी डाउट क्लास लास्ट में होगा। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर आप वहाँ पे कमेंट में आप बता देना, ठीक है। ताकि लास्ट में जब डाउट क्लास हमारा रहेगा एसेंटे इंप्रूवमेंट में, तो कमेंट में जितने भी आपके क्वेश्चनों में डाउट होगा उन क्वेश्चन को एक साथ हम दोबारा से यहाँ पे मैं उन चीज़ को, उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं 75, देखते हैं क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। He suddenly struck a note of discord in his otherwise harmonious presentation। अब यहाँ पे discord की जगह बताना है। discord मतलब कोई भी जैसे असहमति होती है, कोई भी बाधा टाइप का आप कह सकते हो, ये रुकावट जो आती जाती है उसे कहते हैं discord। अब देखिए, he suddenly struck a note of discord in his otherwise harmonious तो प्रेजेंटेशन जब वो दे रहा था तो अचानक से क्या हुआ, प्रेजेंटेशन उसका रुक गया, प्रेजेंटेशन जो था उसका रुक गया। अदरवाइज अगर वो कंटिन्यू चलता तो वो कैसा होता, हारमोनियस प्रेजेंटेशन होता, यानी अच्छे तरह से वो चल रहा होता। लेकिन क्या हुआ, बीच में कोई ना कोई रुकावट आ गई तो जिसके कारण वो रुक गया। तो यहाँ पे स्ट्रक का नोट ऑफ डिस्कॉर्ड रुकावट के लिए बिल्कुल राइट है। अनहैप्पीनेस का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, अनहैप्पीनेस की कोई बात नहीं हो रही। रिग्रेट यानी पश्चाताप की कोई बात नहीं होती है, और एंगर की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही। तो बाकी तीन ऑप्शन हमारे कहीं ना कहीं इस वाले में डिस्कॉर्ड की जगह सही नहीं बैठ रहे, तो इसलिए हमें बाकी तीन यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा। और लास्ट में हमें जो डिस्कॉर्ड है उसे हमें बिल्कुल राइट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नो इम्प्रूवमेंट इसमें आएगा, ठीक है। बात करते हैं आज का 76 नंबर का। इफ़ आई डाइड माई हेयर ग्रीन एवरीबडी विल लाफ एट मी। सेंटेंस इम्प्रूव, सॉरी, कंडीशनल का रूल है, इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो दूसरी तरफ हमारा होता है वुड प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंस के रूल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ़ दे रखा है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरी तरफ मानी चाहिए वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे विल की जगह हमें बताना क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा, तो विल की जगह यूज़ करना पड़ेगा वुड का हमारे रूल के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर 1। 76 इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 76, द स्टूडेंट ऑफ्टन प्ले ट्रॉन्ट डिडेंट दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग हमारा कहता है कि फर्स्ट पार्ट हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, तो सेकंड होगा नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो सेकंड होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर एस या यस लगा होगा, तो उसको हम बनाते हैं डू या डज से, डू या डज से। फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या यस ऐड है तो उसे बनाते हैं डू या डज से, उसका क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स हमारा हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारे चाहिए आना चाहिए डू, और डू का आने चाहिए नेगेटिव फॉर्म क्योंकि यहाँ पे है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा दे, तो डोंट दे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब डोंट दे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 78 आज का क्या कहता है, ही इज एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब बताना है फोर की जगह क्या आएगा, इंप्रूवमेंट बताना फोर की जगह, ठीक है। प्रोवाइडेड के साथ हमारे दो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, एक प्रोवाइडेड के साथ यूज़ होगा विद यूज़ होगा, और एक होगा हमारा फोर। देखिए जब हमारा समथिंग आएगा, प्रोवाइडेड समवन विद समथिंग, समथिंग के लिए हम यूज़ करेंगे विद का, और समवन के लिए यूज़ करेंगे हम फोर का, यानी लिविंग थिंग के लिए फोर, और नॉन लिविंग को अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई चीज़, नॉन लिविंग थिंग प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए विद यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे समवन ही समथिंग है, तो यहाँ पे विद यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड विद फोर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ही इज एडिक्वेटली प्रोवाइडेड विद द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3। समथिंग के लिए विद यूज़ करना है और समवन के लिए यूज़ करना है क्या फोर का, ठीक है। तो ये चीज़ आप छोटी सी बात है, इसे नोट करना। क्वेश्चन नंबर 79 आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या कहता है, द टीवी न्यूज़ इज डॉक्टरेट बाय नॉन प्रोफेशनल्स एंड वेटेड बाय पॉलिटिकल हायर अप्स। यहाँ पे वेटेड की जगह बताना क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस वेटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो इस वेटेड का मतलब हमें पता होना चाहिए कि WS साथ में इस वेट, ये वेट तो आपको पता ही है वेट वाला, VETT वाला, और रिटर्न आपको पता है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन और नो इम्प्रूवमेंट हमें कंफ्यूज करेगा। डॉक्टरेट मतलब होता है कोई भी चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, तो देखिए जो टीवी न्यूज़ होता है वो डॉक्टरेट यानी मॉडिफाई चेंज किया जाता है नॉन प्रोफेशनल के द्वारा, और उसे पॉलिटिकल हायर अप्स के द्वारा क्या किया जाता है, उसे चेक किया जाता है या फिर केयरफुली एग्जामिन करना कोई चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्या, वेटेड VE वाला, क्या यूज़ करते हैं VETEDD वाला, ठीक है। वेटेड यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, कोई भी चीज़ एग्जामिन करना, केयरफुली किसी चीज़ को चेक करना, तो उसके लिए वेटेड यूज़ करेंगे। और ये वाला वेटेड का मतलब होता है हमारे कोई चीज़ डिजायर है वो चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे इंक्रीज योर डिजायर इसे कहते हैं ना, कोई इच्छा शक्ति या फिर कोई भी चीज़ किसी चीज़ में इंटरेस्ट जगाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेटेड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हो रही, तो बिल्कुल यहाँ पे वेटेड यहाँ पे यूज़ दिएगा, यहाँ पे आएगा वेटेड किसी भी चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो मॉडिफाई कर रहे हैं नॉन प्रोफेशनल, वैसे यहाँ पे उसे चेक किया जा रहा है हाईली पॉलिटिकल हायर हब्स के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग राइट आएगा, और बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट था और मीनिंग के ऊपर था, ठीक है। तो इन दो का मीनिंग नोट कर लेना, वेटेड और वेटेड में क्या आपका डिफरेंस होता है। बात करते हैं हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, विल यू टाइप डीज लेटर्स नाउ, बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है, विल की जगह बताना कौन सा वाला राइट आएगा। देखिए विल यू टाइप, क्या तुम इस लेटर को अभी टाइप करोगे या क्या, तो ठीक है, किसी भी चीज़, किसी को कोई, किसी पर्सन को अगर आप कोई चीज़ बोलते हो करने के लिए, तो पोलाइटली अगर आप पोलाइट वे में बोल रहे हो, तो अगर आप कुड यूज़ करते हो और कैन यूज़ करते हैं, इन दो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए विल तो आपका नहीं आएगा, शैल विल नहीं आएगा तो शैल भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कुड या फिर कैन में क्या चीज़, ठीक है। कोई भी जैसे आपका जान पहचान वाला, जैसे आपका छोटा भाई है, उससे कोई चीज़ आप करने के लिए बोलते हो, तो वहाँ पे पोलाइटनेस होती कम, यानी रिस्पेक्ट वहाँ पे कम होती है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप क्या,
कैन का, ठीक है। कैन में रिस्पेक्ट यानी पोलाइटनेस बहुत ही कम होगी, कुड में पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा होगी, और पोलाइटनेस आपकी ज़्यादा होगी जब आप उस पर्सन को किसी और पर्सन से आप बोलते हैं जिसे आप जानते नहीं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो कुड का, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो दोनों फॉर्म में से अगर अगर यूज़ करना होगा तो ये हमारी कम रिस्पेक्ट के लिए और ये वाली ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए है। तो मोस्ट सूटेबल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आप यूज़ कर सकते हो, और ऑप्शन नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। बट आप मोस्ट सूटेबल अगर इन 4 ऑप्शन में से देखें तो 1 वाला आपका बिल्कुल आपका मेरे अकॉर्डिंग सही आना चाहिए, ठीक है। तो कुड यू टाइप दीज लेटर्स नाउ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करना कि लेस पोलाइट के लिए आप यूज़ करोगे कैन का, और मोर पोलाइट के लिए यूज़ करोगे कुड का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 81 देखते हैं। इम्प्रूवमेंट नंबर 81 क्या कहता है। द ट्रैवलर कमांडेड ऑफ द पीजेंट, ठीक है, ही वुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट विलेज। ट्रैवलर ने कमांडेड, देखिए ट्रैवलर कमांड तो ही करेगा, ट्रैवलर क्या करेगा, कोई भी ट्रैवलर है, अगर किसी से आप क्या बोल रहे हो रास्ता पूछोगे तो आप क्या करोगे, उस रास्ते की इंक्वायरी लोगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में देखो एक्स कमांडेड नहीं करेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 गया। एक्सक्लेम नहीं कर रहा उस चीज़ को, बिल्कुल इंक्वायरी वो करेगा, ठीक है, पूछताछ करेगा किसी के बारे में, कोई रास्ता है जो आपको पता नहीं है और आप वहाँ पे किसी से आप क्या करोगे, उस चीज़ को पूछोगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंक्वायरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। द ट्रैवलर इंक्वायरी ऑफ द पीजेंट इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट विलेज, ठीक है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आना चाहिए यहाँ पे 2 वाला राइट। बात करते हैं आपका क्वेश्चन 82। एज आई न्यू टू द प्लेस, मैं नया हूँ इस प्लेस पे, ठीक है। अब नया है तो आई फेल्ट, वो कैसा फील कर रहा है, लाइक ए फिश इन वाटर। देखिए एक ईडियम्स होता है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वाटर मतलब अगर फिश हमारी वाटर से बाहर हो गई तो वो कैसे फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो नया है इसलिए वो यहाँ पे कैसा फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे इन द वाटर नहीं होता, विद वाटर नहीं होता, ये आपका ईडियम है, और ईडियम आपका चेंज बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल आपका थर्ड वाले में आप देखोगे फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, बिल्कुल आपका जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आज का क्या कहता है। द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द विजिट ऑफ द गवर्नर। देखिए एरर वाले अगर आपने रूल करे होंगे, एरर वाली जितनी भी क्लासें अगर अटेंड करी होगी तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पे रूल है और काफ़ी बार ये रिपीट हो गया। एक हमारा विद द व्यू टू है और दूसरा हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसके बाद हम जिरन का भी आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लुकिंग फॉरवर्ड विद की जगह बताना क्या आएगा, और जो हमारा राइट होता है क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा यूज़ करते हैं किसका, टू का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, और इस चीज़ को आप डायरेक्ट आप लर्न कर लो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, बाकी लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा ही हम टू का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और एरर वाले में काफ़ी बार ही रिपीट हो चुका है ये वाला रूल। 84 नंबर का आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी, ठीक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी। अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे शेविंग की जगह क्या आएगा, फॉन्ड ऑफ मतलब किसी भी चीज़, वो आदत है उसे या फिर उसकी हैबिट है पैसे बचाने की या पैसे सेव करने की, तो अच्छी बात है यहाँ पे शेविंग मनी बिल्कुल है, मनी के साथ सेविंग सही है। होर्डिंग नॉट स्पेंडिंग केयरफुली बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, मनी के लिए सेविंग सही है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। 85 नंबर का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बात करते हैं क्या आएगा। ही कम्स ऑफ्टन टू आवर हाउस। अब इम्प्रूवमेंट बताना आपको, कम्स ऑफ्टन की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो कम्स ऑफ्टन की जगह कम ऑफ्टन, देखिए ही के साथ तो कम आएगा नहीं, तो बिल्कुल 1 वाला गलत हो गया। थर्ड वाला भी नहीं आएगा क्योंकि कम यूज़ किया है, और नो इम्प्रूवमेंट, और सेकंड वाले में बताना है। देखिए ऑफ्टन हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो वह अक्सर हमारे घर क्या है आता है, तो वह अक्सर हमारे घर आता है, ठीक है। तो वह अक्सर आता है हमारे घर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वो हमेशा वर्ब से पहले यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप नोट करना। जब आप एडवर्ब वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, तो उनमें ही हमारा एक वर्ड आता है ऑफ्टन, और वो हमेशा हमारा वर्ब से पहले यूज़ होगा है। तो ही ऑफ्टन कम्स होता है, ना कि ही कम्स ऑफ्टन, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा 85 का।
आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स वर मैथमेटिक टीचर्स। अब यहाँ पे बताना मैथमेटिक टीचर्स की जगह इम्प्रूवमेंट बताना क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर, जो फेयर में ज़्यादातर जो मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, उसमें ज़्यादातर क्या कौन थे, टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर उसमें ज़्यादा थे। अब यहाँ पे देखिए वर आ रहा है, वर का मतलब प्लूरल आ गया, टीचर बहुत सारे होंगे मैथमेटिक्स के। अब मैथमेटिक्स होता है, सिंपल सी बात है, एस लगा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में एस नहीं लगा, मैथमेटिक लिखा तो गलत हो गया। सेकंड वाले में मैथमेटिक्स टीचर सही है। थर्ड वाले में टीचर इन मैथमेटिक्स नहीं होगा क्योंकि वर लगा है, प्लूरल में चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट आपका नहीं आएगा क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, मैथमेटिक टीचर का, तो बिल्कुल ही आपका नहीं आएगा। तो आपको चाहिए बिल्कुल प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म का चाहिए तो टीचर्स होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट बैठेगा, मैथमेटिक्स टीचर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 87 नंबर का, क्या कहता है सेंटेंस, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग देम बाय देयर फर्स्ट नेम। अब बताने यहाँ पे क्या आएगा, माई कॉलिंग देम की जगह बताना क्या आएगा, माई कॉलिंग देम की जगह बताना क्या आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में माई कॉलिंग द, टू माई कॉलिंग देम, बीन कॉल्ड, या फिर आप बोलोगे नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि हम टू का यूज़ करते हैं, ये हमारी कंडीशन कहती है कि ऑब्जेक्ट टू हमेशा हम बोलते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन डू नॉट ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग देम, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये रूल भी है कि ऑब्जेक्ट के बाद हम टू यूज़ करते हैं हर टाइम, जब भी हम ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे टू का यूज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग देम, तो टू हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में ही था, तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं थी, और बहुत ही सिंपल सा भी हमारा था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई सेकंड वाले में मिस्टेक आपका सेकंड वाला आता है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्या देखते हैं क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नंबर 88 द NYC बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे बताना कि एज आई एज एवरी अदर बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट, एवरी अदर बिल्डिंग की जगह बताना क्या आपका इंप्रूवमेंट आएगा। देखिए जो NYC बिल्डिंग है न्यूयॉर्क, एज आई एज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही आपका सेम कंपेरिजन, आपका सेम हो, कंपेयर हो रहे हैं, मतलब दोनों ही लगभग इक्वल होंगे। एज वेल एज आई एज का मतलब एज जहाँ पे होगा वहाँ पे मतलब इक्वल चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस कह रहा है कि जो NYC बिल्डिंग है वो न्यूयॉर्क सिटी की वो हायर है जो दूसरी बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट उनसे, तो यहाँ पे हायर यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में देखो देन यूज़ करा लेकिन हायर नहीं किया तो गलत है। सेकंड वाले में एज आई एज तो नहीं आएगा, मैंने बोल दिया। थर्ड वाले में हायर भी यूज़ करा, देन भी करा और अदर भी यूज़ करा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 88 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और अच्छा भी है, बट हेयर अगेन देयर आर एलिगेशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट रिक्लेमेशंस एंड एक्विशंस टू द फार्मलैंड बाय द अदर्नीज। बताना कौन से पार्ट में। अब यहाँ पे देखिए हमें जो इम्प्रूवमेंट करना है यहाँ से करना है, रिक्लेमेशंस एंड एक्विशंस टू द फार्मलैंड बाय द अदर्नीज। तो यहाँ पे आप देखोगे रिक्लेमेशंस मतलब क्या होता है, सुविधाएं जो होती हैं, रिक्लेमेशन मतलब सुविधाएं, तो रिक्लेमेशन में कभी एस नहीं लगता है, ये चीज़ आपको नोट करना है, रिक्लेमेशंस में एस नहीं लगता है, इसका मतलब यहाँ पे एस लगा हुआ है तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। एक्विजिशंस टू द फार्म लैंड, अब देखिए फार्म लैंड यहाँ पे कोई हमारा डेफिनेट नहीं है, फार्म लैंड से पहले यहाँ पे कोई भी फार्म लैंड किस फार्म लैंड की बात कर रहा है तो डेफिनेट नहीं है, तो दा भी नहीं आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, एस लगा हुआ है रिक्लेमेशन जिसका मतलब होता है सुविधा, एक्विजिशन मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना किसी चीज़ को, तो वो होता है। तो फर्स्ट वाले में एस लगा हुआ है और फार्म लैंड से पहले भी दा लगा है तो गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हम देखते हैं 89 का, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में भी इन्होंने क्या किया है, रिक्लेमेशन एज वेल एज का मतलब दोनों ही इन्होंने बराबर कर दिया, लेकिन नहीं दोनों अलग अलग हैं। रिक्लेमिनेशन एंड की बात कर रहा है, और थर्ड वाले में देखिए रिक्लेमिनेशन में एस नहीं लगा है और फार्म लैंड से पहले दा भी नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट 89 का।
अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट नंबर 90 हमारा आज का क्या कहता है। इट इज़ अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स, बहुत ही सिंपल सा है। इट इज़ अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स। देखिए 3 इयर्स हाइपनेटेड यहाँ पे आ गया, यानी इसे कहते हैं हाइपनेटेड, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ऐड होता है, इसके साथ जो ऐड होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। और वैसे भी नंबर आ चुका है तो नंबर के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ अ 3 इयर्स लिखा है, मतलब एस लगा हुआ है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। फर्स्ट वाले में भी एस लगा है, यानी और साथ में एन भी लगा। और थर्ड, सेकंड और थर्ड में देखिए, थर्ड वाले में भी एस लगा हुआ है, लेकिन सेकंड वाले में बिल्कुल राइट है। 3 ईयर डिग्री कोर्स, यानी 3 आपका रहा, 1 to 3 आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, उसके बाद जो हमारा नाउन आता है वो क्या आता है हमारे साथ, सिंगुलर फॉर्म का, ठीक है। 3 ईयर डिग्री कोर्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका 90 का 2 हो जाएगा, सिंपल सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट। As soon as winter sets in, the number of tourists start increasing suddenly. as soon as हमारा होता है कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड हो गया तो सिंपल सी बात है, कंडीशनल का रूल लगेगा। as soon as the winter sets in, देखिए winter sets in प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। देखिए एक चार हमारे रूल होते हैं कंडीशनल है। एक होता है जीरो कंडीशन, जिसमें हमारा दोनों ही हमारे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन अगर एक हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा हमारा सिंपल फ्यूचर में रहता है। सेकंड वाले में एक अगर पास्ट का इंडेफिनिट में है तो दूसरी तरफ हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। थर्ड वाला अगर हमारा एक पास्ट का परफेक्ट में है तो दूसरी तरफ हमारा वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये 4 रूल थे हमारे कंडीशनल के। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा ऑप्शन नंबर 1 लगेगा, जीरो कंडीशन, यानी सिंपल प्रेजेंट आपका दोनों तरफ यूज़ होगा। तो एज सुन एज द विंटर सेट्स इन, द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, इंक्रीजेस मतलब बढ़ते हैं। जैसे वो होता है तो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टूरिस्ट भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इंक्रीजेस हमारा आने से, तो पहली बात इंक्रीज नहीं आएगा। सेकंड में भी इंक्रीजिंग लिखा, गलत है। थर्ड वाले में द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेस आपका बिल्कुल राइट हो गया। एक तो कंडीशनल रूल के अकॉर्डिंग भी सही हो गया, साथ में मीनिंग के अकॉर्डिंग भी हमारा आपका फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये आपका आने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 91 का। बात करते हैं 92 का आपका। देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट भी, आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अपडेट होती है तो वहाँ पे वो चीज़ मैं बता दूंगा। या फिर कोई भी आपके पास बुक या कुछ नहीं है तो नोट्स नहीं है तो उस चीज़ को भी आप मैसेज कर सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको वो चीज़ सभी की बुक्स की PDF आपको मिल जाएगी। और कोई भी अपडेट होता, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा आपका। और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप में से कोई भी नया हो तो ज्वाइन जरूर करना टेलीग्राम, और लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हो टारगेट SSC 2020 करके, ठीक है। बात करते हैं आपका 92 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा ये लग भी रहा है। इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे बताना है प्रीफरेबल देन मनी की जगह क्या आएगा। तो प्रीफर के साथ हम के बाद हमेशा हम टू करते हैं, यूज़ करते हैं टू का और कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपका एरर्स वाले सभी क्लासों में, ठीक है। तो एरर्स की क्लास अपने से किसी ने भी नहीं देखी है तो सभी क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि 14 क्लास हमारे एरर के हो चुके हैं लगभग 700 एरर हम कर चुके हैं। तो इसके तो एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दोनों क्लासेस हमारी एक साथ चल रही हैं। तो प्रीफर के बाद हम यूज़ करते हैं टू का, ना कि देन का। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सेकंड वाले में और है, थर्ड वाले में देन है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 2 लगाए तो प्रीफरेबल टू मनी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आपका क्या कहता है। 93 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। 93 की बात करें तो हिज स्पीच वॉज मार्क्ड बाई ए डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉन फॉर हिज ओपोनेंट्स पोजिशन। अब यहाँ पे बताना है वॉज मार्क बाई डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉन फॉर अपोजिशन पोजिशन। यहाँ से हमें इम्प्रूव करना है, क्या आएगा इसकी जगह। देखिए मार्क्ड के साथ आप प्रीपोजिशन जो यूज़ करते हैं हम विद का यूज़ करते हैं। मार्क के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। मार्क विद डिसएग्रीमेंट, असहमति के साथ उसे मार्क किया गया था, ठीक है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आपका विद आना चाहिए, ना कि बाई, ठीक है। तो अगर बाई यहाँ पे लिया है तो अगर हम यहाँ पे बाई लगाते हैं तो बिल्कुल ही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। मार्केट के साथ आपको याद करना है या नोट करना है कि कभी भी आप यूज़ करो प्रीपोजिशन का तो विद का यूज़ करना, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर
आपका विद देखते हैं किस में आएगा। तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बाई लगा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में इज बीइंग मार्क्ड, सेंटेंस ही चेंज कर दिया, गलत हो गया। और यहाँ पे विद लगा है लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इज बीइंग यहाँ पे कर दिया है। तो वॉज मार्क्ड विद डिस एग्रीमेंट, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो वॉज मार्क विद डिस एग्रीमेंट एंड स्कॉन फॉर हिज ओपोनेंट पोजीशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। थर्ड वाले में देखोगे तो वाई लगा हुआ है एंड फोर्थ वाले में नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। तो बिल्कुल आपका याद क्या करना है, नोट क्या करना है, या चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि मार्क किस करते हैं विद का। क्वेश्चन नंबर 94 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्या कहता है, चंगू इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन छांचू, छांचू करके, ठीक है, अजीब सा नाम है। चंगू इज एज, देखिए एज लगा है प्लस टॉल यानी पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो हमारा जो होता है एज और बीच में हमारा आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एज टॉल एज अगर होता है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एज प्लस हमारा बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है, तो एज के बाद पॉजिटिव डिग्री है, इसका मतलब इसके बाद भी हमें यहाँ पे एज चाहिए। तो एज टॉल एज, अब देखिए फर्स्ट वाले में एज टॉल लिखा गलत है, नो इम्प्रूवमेंट हमारा आएगा नहीं। अब सेकंड वाले में एज टॉल एज लिखा है, थर्ड वाले में लिखा है, लेकिन सेकंड वाले में टॉलर के बाद टू यूज़ किया है, टॉलर के बाद कंपेरेटिव है तो देन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एज टॉल एज, ठीक है, इफ़ नॉट टॉलर और फिर देन लगा है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका इंप्रूवमेंट पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्या कहता है, द बिगर डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है एक दुविधा में, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज वाली, ठीक है। बिगर डिलेमा फिशिंग दीज मेगा स्टोरीज इज़ हाउ टू रिटेन कस्टमर्स आफ्टर द नोवेल्टी वियर थिन। देखिए वियर थिन की जगह बताना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किस बार क्या आएगा। अब देखिए बहुत ही बड़ी जो दुविधा है फेस सामने आ रही किसके, मेगा स्टोर्स के सामने, कि कैसे वो कस्टमर को दोबारा से लाए हैं आफ्टर द नयापन में कमी आने के बाद, ठीक है। अब वियर्स थिन का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ जिसमें हमारी जो क्वालिटी है कम हो जाती है, कोई भी चीज़ जो कम हो जाती है तो उस चीज़ को हम क्वालिटी, किसी की क्वालिटी गिर जाती है या फिर कम हो जाना, उसके लिए हम वियर्स थिंग, एक इडियम्स है जिसे हम बोलते हैं वियर्स थिंग, ना कि वियर। वियर्स होता है, एस लगा होता है, वियर्स थिंग। अब आपको पता है ईडियम जो भी होते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जिस फॉर्म में वो होते हैं उसी फॉर्म में हमें वो लिखना पड़ता है। तो कभी भी अगर वियर थिंग लिखा हुआ आता है इसका मतलब होता है क्वालिटी कम हो जाना, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी या कुछ चीज़ होता है जो कम हो जाना, तो उसके हम लिए हम यूज़ करते हैं वियर थिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है, उसके लिए तो हमेशा याद रखना कि ईडियम्स हमारा होता है क्या, वियर्स थिंग, यानी एस लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर वन, इसकी जगह हमें बताना था क्या आएगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आपका वन ही आएगा। सेकंड कूल डाउन मतलब शांत हो जाना जाता है। वियर ऑफ मतलब क्या होता है, वियर ऑफ मतलब गायब हो जाना, ठीक है, कहीं से, ठीक है, गायब हो जाना। और नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 96 आज का क्या कहता है दोस्तों, एक और बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि मेरी कोशिश तो फिलहाल रहेगी कि मैं कंप्लीट कराऊँ एग्ज़ाम से पहले आपका किरण को, और साथ में जो आपका कुछ आपके सेट्स भी हो जाएंगे, काफ़ी मैं कहता हूँ कि काफ़ी सेट आपके मैं करा ही दूंगा आपके एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम होता है एमबी के भी। तो सपोर्ट आपका होना चाहिए हर टाइम, ठीक है। अगर देखिए अगर किसी दिन वीडियो नहीं आती तो नेक्स्ट दिन मैं कोशिश करूंगा कि टाइम को बढ़ा के या वीडियो को बड़ी बना के भी मैं एक साथ दे दूं, ताकि 2 दिन का एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं किरण को ख़त्म करके उसके बाद एमबी स्टार्ट करूँ। और आपके लिए बहुत अच्छा चांस ये है कि आपके पास लगभग 80 डेज़ आपके पास पड़े हैं। तो 80 डेज़ लगे हैं, इसका मतलब 80 डेज़ मतलब अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो वो भी आराम से प्रिपरेशन 80 डेज़ में हर कोई एग्ज़ाम निकाल सकता है। 80 डेज़ काफ़ी होते हैं, इसलिए हर एक दिन को यूज़ करो, हर एक वीडियो को देखो, 2 या 3 बार देखो, कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। तो यहाँ से किरण को तो फिलहाल, किरण को तो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आप एमबी को भी देखते हुए चलो। अगर किरण आप कर रहे हो तो किरण वीडियो से पहले आप उस चीज़ को पहले एक बार अपने से करो, फिर उसके बाद वीडियो देखो और फिर दोबारा से रिवीजन, ठीक है। 2 या 3 बार आपने ऐसा कर दिया तो 100% फिर आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर्स को कंप्लीट करते हो तो वहाँ से आपके एरर जो आपके रूल्स वाला जो सेक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, सी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, लास्ट नाइट मतलब हमारा सेंटेंस आना चाहिए, हमारा जो सेंटेंस आना चाहिए पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। एगो आता है, लास्ट नाइट आता है, तो वो वाला हमारा आता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो 8 घंटे लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट 8 घंटे से वो सोई है,
सोई थी, ठीक है। तो 8 घंटे से वो सोई थी, ठीक है। तो कल यानी लास्ट नाइट की बात कर रहा है, तो लास्ट नाइट जब भी आता है वो चीज़ हमारा इंडेफिनिट फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हैज़ से पहली बात तो यहाँ पे हैज़ प्रेजेंट का तो कोई यूज़ नहीं है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा। और फर्स्ट और थर्ड में से यहाँ पे लास्ट नाइट की वजह से हमें परफेक्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हमें इंडेफिनिट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। कभी भी अगर सेंटेंस में लास्ट नाइट आता है तो वो सेंटेंस हमारा चले जाता है पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैज़ स्लेप्ट की जगह आ जाएगा खाली ओनली स्लेप्ट। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल्सो हैज़, बताना है कौन से पार्ट में। यहाँ पे बताना सी ऑल्सो हैज़ की जगह इंप्रूवमेंट बताना है क्या आपका हो, ठीक है। तो इसमें हम देखोगे आई हैव सीन द फिल्म, मैं फिल्म देख चुका हूँ, और सी ऑल्सो हैज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, वह भी देख चुकी है। मैं फिल्म देख चुका हूँ और वह भी देख चुके हैं, मतलब वो भी फिल्म देख चुकी है और मैं भी देख चुका हूँ। तो हैज़ तो आपका आएगा, ठीक है। तो सी ऑल्सो हैज़ का यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस हैज़ का बाद में अगर आप बाद में यूज़ कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट नहीं होगा। आप हैज़ को वर्ब को बाद में यूज़ कर रहे हो, सी ऑल्सो हैज़, और आगे आप कुछ नहीं लिखते हो तो सेंटेंस आपका अधूरा है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। हैज़ आल्सो हम बोलने में सही है, लेकिन हमारा ग्रामेटिकली वो चीज़ गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 और थर्ड में बता, लेकिन एक चीज़ आपको नोट करना है कि 2 का जो यूज़ करते हैं हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आप यूज़ करोगे, लास्ट में यूज़ करना है, इसका मतलब थर्ड वाला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बचा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं फिल्म देख चुका हूँ और वह भी देख चुके हैं, तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे हैज़ टू। टू से हमारा पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा, यानी पूरा आपका 2 के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सेकंड आपको याद भी रखना है कि 2 अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वो चीज़ हमें लास्ट में यूज़ करना है, ठीक है। तो बाकी फर्स्ट और फोर्थ मैंने बता दिया किस हिसाब से आपके रॉन्ग हो जाएंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन देखें क्या कहता है। ही इज़ इन वॉन्ट ऑफ अ रिलायबल सर्वेंट। अब बताना है इन वॉन्ट ऑफ की जगह क्या आना है। वॉन्ट मतलब किसी चीज़ आप चाहते हो, ठीक है। अब वो रिलायबल सर्वेंट चाहता है, ठीक। सम इन वॉन्ट रिफ्यूज यानी मना तो नहीं करेगा रिलायबल सर्वेंट की जगह, ठीक है। रिलायबल यानी जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसेमंद नौकर। तो डिक्लाइन मतलब भी मना ही करना। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारा मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत है। अब वॉन्ट आएगा या फिर नीड्स आएगा। वॉन्ट मतलब वो चाहता है एक रिलायवेंट सर्वेंट, नीड्स मतलब उसे ज़रूरत है एक रिलायवेंट सर्वेंट। देखिए रिलायवेंट सर्वेंट है तो उसकी हमेशा क्या होगी, सभी को क्या होती है, उसकी ज़रूरत होती है। यानी अगर रिलायवेंट वर्ड आ गया तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे नीड्स, क्योंकि नीड्स मोस्ट सुटेबल अगर बात करें ना तो वांट भी आप लगाते हो तो वो चीज़ गलत नहीं है, बट आप नीड्स लगाओगे तो सेंटेंस आपका एकदम जो है आपका मीनिंगफुल बन जाएगा, क्योंकि रिलायवेंट सर्वेंट की सबको नीड्स होती है, सबको ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे नीड्स, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 आपका क्या कहता है। ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। बिकॉज की जगह बताना क्या आएगा, शो दो हैंस या फिर नो इम्प्लाई। ही वॉज रिजेक्टेड, ठीक है, वह रिजेक्ट था, क्यों, क्योंकि ही वॉज टू, वो बहुत ज़्यादा यंग था इसलिए वो रिजेक्ट किया गया था। तो बिल्कुल आपका बिकॉज आपका बिल्कुल सेंटेंस के मीनिंग का वन राइट आएगा, क्योंकि का सेंस आ रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सो आयर लगाते हो, हैंस लगाते हो, दो लगाते हो तो सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आई होप डैट आई शेल गेट अ फर्स्ट क्लास। आई होप कि मैं जो है फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट क्लास मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या आएगा, आई होप। देखिए ग्रामेटिकली अगर आप बोलो तो आई होप के बाद और जो मेन जो सेंटेंस आपका रहेगा इसके बीच में आप कभी भी डैट का यूज़ हम नहीं करते हैं। आई होप आई शेल गेट ए फर्स्ट क्लास बिल्कुल आपका राइट होता है, इसमें कोई मिस्टेक आपका नहीं है, ठीक है। अगर आप आई होप के बाद डैट लगाते हो बट मीनिंग निकालते हो तो मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं आशा करता हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास जो है क्लास ले लूँगा, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपका राइट जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली देखें तो डैट हम यूज़ नहीं करते हैं, हमारा ग्रामर रूल कहता है कि आई होप के बाद हम कभी भी डैट का यूज़ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आपका अब फील तो करेगा नहीं, ठीक है, तो गलत हो गया। आई एम गोइंग का कोई सेंस नहीं आ रहा, क्योंकि डैट की जगह में बताना क्या आएगा, आई होप
डेट की जगह बताना है, ठीक है। तो आई एम गोइंग, क्योंकि आगे जगह शैल यूज किया तो नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट आपका बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप आपका बिल्कुल आएगा। आई होप आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कभी भी इन फ्यूचर आपको कभी भी कहीं भी दिखता है कि आई होप के बाद डेट यूज़ होता है तो वो चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकली गलत है और मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीज़ आपका सही जाता है, ठीक है। बट हम ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है। आई होप आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 101 की, क्या कहता है। वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नैक वॉज सीन। अ स्नैक वॉज सीन की जगह बताने क्या आएगा। वाइल जब जो है रोड क्रॉस कर रहा था तो क्या उसने क्या करा, एक स्नैक देखा। उसने एक जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो उसने एक स्नैक देखा। एक स्नैक देखा गया था उसके द्वारा, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत आएगा। पैसिव का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। स्नैक वॉज सीन बाई हिम अगर आप करते हो तो हो सकता था कि राइट हो जाए, बट यहाँ पे बाई का कोई यूज़ नहीं है, तो पैसिव फॉर्म भी इन्होंने कंप्लीट यहाँ पे किया नहीं है। स्नैक वॉज सीन लिखा है जो गलत है हमारा, ठीक है। किसके द्वारा या क्या किया गया था वो चीज़ कुछ नहीं है, तो पैसिव फॉर्म का तो कोई यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। आप मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो तो वाई क्रॉसिंग द रोड, जब रोड क्रॉस कर रहा था तो उसने एक स्नैक देखा। तो यहाँ पे एक स्नैक मूव कर रहा था, बिल्कुल गलत। स्नैक वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ही सॉ अ स्नैक, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग द रोड ही सॉ स्नैक, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आपका बैठता है। क्वेश्चन नंबर 102 आज का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। 102 की बात करते हैं। इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। कंडीशनल का चैप्टर मैं करा चुका हूँ, तो वो चीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर कंडीशनल वाला कर लेना है, क्योंकि 4 ही रूल है और काफ़ी बार ये रिपीट होते हैं। देखिए ये रूल भी आपका कंडीशनल का है। कंडीशनल का रूल आपका एक ये है, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल रूल का। अब यहाँ पे देखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हमें बताना है इस पार्ट की जगह क्या इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसकी जगह हमारा आना चाहिए था इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इफ़ प्लस सेकंड फॉर्म, ऑप्शन नंबर 1 में हैड नहीं है, सेकंड वाले में हैड है, थर्ड में वुड है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड का साइड है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है आपका आज का। द न्यू सुल्तान हैज़ बीन एबल टू बियर अप ऑल अपोजिशंस। बियर अप की जगह बताना है क्या आएगा। द न्यू सुल्तान हैज़ बीन एबल टू बियर अप ऑल अपोजिशन। देखिए बियर अप का मतलब होता है जो डिफ़िकल्ट टाइम में भी क्या रहे, खुश रहे, तो उसे कहते हैं बियर अप। मतलब कोई सहन करना बोलते हैं ना, कोई सहन करना, बहुत ही कंडीशन बहुत ख़राब है तब भी वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को सहन कर रहा है, तो उसे कहते हैं बियर अप, मतलब मुश्किल टाइम में भी खुश रहना। तो जो न्यू सुल्तान है वो एबल है, योग्य है, किस लायक, ऑल ओपोजिशन जो है उसके खिलाफ वो आराम से क्या रहता है, खड़ा हो सकता है। तो बियर अप मतलब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल राइट है, मीनिंग के अकॉर्डिंग तो बियर नो इम्प्रूवमेंट आएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए बियर ऑफ का मतलब क्या होता है। बियर ऑफ का मतलब होता है कि कहीं से जैसे गायब हो जाना एकदम, ठीक है। बियर ऑफ मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर होना। बियर डाउन मतलब बियर डाउन मतलब होता है कि अगर आप जैसे मूविंग क्विकली टूवर्ड्स आप कह सकते हो, एकदम मूव करना बहुत ही तेज़ी से, तो बियर डाउन का तो सेंस ही आपका नहीं। इस चीज़ को चेक कर लेना, बियर डाउन क्या होता है। बियर आउट मतलब होता है कोई चीज़ साबित करना, सही या गलत चीज़ को साबित करना, तो वो आता है बियर आउट, या किसी सच्चाई को सामने लाना, उजागर करना, तो बियर आउट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बियर अप होता है सहन करना, मुश्किल टाइम पे आपका जो है कोई चीज़ है मुश्किल परिस्थिति को सहन करना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें, कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं आएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 का मीनिंग अगर समझ में नहीं आता तो चेक ज़रूर करना, या फ्रेजल वर्ब वाला टॉपिक जब कराऊंगा तो वहाँ पर वो चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 103 का ऑप्शन नंबर 4 आपका नो इम्प्रूवमेंट राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 104, क्या कहता है। द वॉचमैन वॉज ऑन अलर्ट ऑन ऑल नाइट, ठीक है। बताना इम्प्रूवमेंट ऑन अलर्ट की जगह क्या आएगा। ये हमारा फ्रेजेस आप कह सकते हो, ईडियम ये होता है, चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन दी अलर्ट। ऑन दी अलर्ट हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे चौकन्ने रहना या फिर सावधान रहना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑन अलर्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी रात जो है वॉचमैन जो है चौकन्ना था या फिर सावधान था, तो ऑन दी अलर्ट आपका ईडियम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारा ईडियम है जो कि हमारा चेंज नहीं होता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। 105,
105 को बताना है, ठीक है। राइस इज टू द जापानीज वाइल पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस। राइस, ठीक है, राइस जो जापानीज के लिए है, राइस जापानीज के लिए जो राइस है वही पोटैटोज है मैनी यूरोपियंस के लिए। यूरोपियंस के लिए वही चीज़ क्या है, पोटैटो है। जिसे जापानीज क्या कहते हैं, राइस कहते हैं, तो वही हमारे कह सकते हो कि यूरोपियन के लिए वो चीज़ क्या है, पोटैटो का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे, जो की कंडीशन यानी सेंस अगर हमारा जो का आता है तो यहाँ पे वाइल तो हमारा टाइम को बताता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो वाइल जब भी ऐसा सेंस आता है जहाँ पे हमारा मीनिंग आता है जो का, हिंदी में जो राइस जापानीज़ के लिए है वही पोटैटोज जो है यूरोपियंस के लिए है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो के लिए WH वर्ड यूज़ करते हैं यानी वट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सर्च करना, नहीं तो लास्ट टाइम पे हम इस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें रिवीजन करना है और टाइम कम है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा जो के सेंस में। 106 नंबर का क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडेंट कम टू सी मी। यहाँ पे बताना है यू डिडेंट कम टू सी मी, डिडेंट कम टू सी मी की जगह क्या आएगा। अब देखिए इट इज़ हाई टाइम बोलो या फिर इट इज़ टाइम बोलो, तो वो वाले कंडीशन में हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं क्या, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। तो यहाँ पे डिडेंट, अब देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है जब मैंने तुम्हें जब मैंने तुम्हें देखा था, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेंस मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे काफ़ी, जब मैंने तुम्हें देखे हुए तो बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव सेंस तो हमारा नहीं बनता, तो डिड नॉट कम तो आपका नहीं आएगा। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म हम खाली यूज़ करते हैं, तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो केम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। केम नॉट का सेंस नहीं आ रहा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। कम का सेंस नहीं आ रहा क्योंकि थर्ड फॉर्म हो गया, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। तो यहाँ पे डिडेंट कम टू की जगह यूज़ करना है केम टू का, जो कि हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। इट इज़ टाइम है, इट इज़ हाई टाइम के रूल के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो कि केम टू आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू केम टू सी मी, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 107 नंबर का क्वेश्चन। कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इतना मैं करा रहा हूँ तो लास्ट टाइम पे जो है आपका सभी एक वीडियो आपका डाउट वाला रहेगा, जिसमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा एक वीडियो का, और सभी टॉपिक का एक एक वीडियो डाउट वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर आप कमेंट कर देना जिसमें आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया या अभी भी डाउट है, तो ठीक है। तो लास्ट में हम उस चीज़ को डिटेल में बात कर लेंगे। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है। ही कम्स हेयर ऑफ्टन डोंट ही, बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग यानी ऐसे यस लगा है, ऐसे यस है यानी डू या डज आपका आएगा। डू आता है प्लूरल में, डज आता है सिंगुलर में, तो ही के अकॉर्डिंग डज यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो ये बनेगा निगेटिव में, तो डोंट तो आएगा नहीं, डोंट क्योंकि ही लगा तो ही के साथ डोंट नहीं आता, डज आता है। तो फर्स्ट वाले देखो इजी लगा है, सेकंड वाले में डज है बट ये पॉजिटिव में, थर्ड वाले में डजंट ही, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल राइट हो जाएगा 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड। देखिए ये वाला हमारा पहले भी आ चुका है, इस टाइप का, नॉर डिड नॉर आई डिड। मैंने बोला था कि नॉर डू आई होता है एक, इससे पहले नॉट डू आई करके आ गया, अब ये आया है नॉर डिड आई करके, नॉर डज। ठीक है, नॉर के बाद हमारा फॉर्म होता है, नॉर के बाद वर्ब और फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट। तो बिल्कुल आपका सीक्वेंस यहाँ गलत है, नॉर आई डी नहीं आएगा, नॉर डी आएगा, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कभी भी नाइदर डू नॉर डू, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है नाइदर नॉर की कंडीशन में, उसके बाद वर्ब आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब सेकंड में भी देखोगे तो आई को पहले लिखा है, थर्ड में भी आई को पहले लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि आई को पहले लिखा है, बस फर्स्ट वाले में सही लिखा है इन्होंने, नॉट डिड आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 108 का। क्वेश्चन नंबर 109 आज का क्या कहता है, द विक्टोरियन एरा नोटेड द एंड ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन। देखिए द विक्टोरियन एरा ने क्या बताता है, नोटेड मतलब कोई भी चीज़ को नोटिस करना, कोई चीज़ आप नोटिस करें तो उसे कहते हैं नोटेड, ठीक है। तो विक्टोरिया एरा नोटिस करेगा तो बिल्कुल गलत हो गया,
वो नोटिस किया था, बिल्कुल गलत हो गया। मार्क मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे आप याद रखना चाहते हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी और अब याद करने वाली चीज़, याद रखने वाली चीज़, उसे कहते हैं मार्क्ड। तो बिल्कुल यहाँ पे मार्क्ड आपका राइट बैठेगा, क्योंकि शो नहीं करेगा कोई चीज़, इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो न्यू इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं। तो ऑप्शन हमारे बचा है, ऑप्शन नंबर 1 बचा हमारा मार्क्ड। और नोट में कन्फ्यूजन होता है, तो मार्क नोट हमारा नोटिस करना कोई चीज़, ध्यान देना। और मार्क मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे हमें रिमेंबर याद कर रखना है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो विक्टोरियन एरा को जो है जाना जाता है या याद किया जाता है किस लिए? एंड ऑफ ह्यूमन इंडिपेंडेंस ऑन रिलीजन के रूप में, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 मार्क आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्या, जब आप पढ़ते हो, देखिए जैसे आप नोट्स वोट्स बनाते हो वहाँ पे भी आप मार्क करते हो, उस चीज़ को मार्क करते हुए चलते हो, यानी वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और वो चीज़ आपको याद करना है। तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आप याद रखना चाहते हो तो उसके लिए मार्क यूज़ करते हैं। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1110, ठीक है। 1110 की बात करें, द एनिमी बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लीड फ्रॉम द फील्ड। जो एनिमी थे, बीटन एट एवरी पॉइंट की जगह पर देखें, बीटन एट एवरी पॉइंट मतलब हर पॉइंट पे वो बीट हुए हैं, तो हर पॉइंट पे बीट हुए हैं, उसके बाद वो फील्ड से भाग गए। तो बिल्कुल यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा। जो एनिमी थे वो बीट थे, वो मतलब उन्हें बीट किया गया था और वो क्या हुए इसके बाद फ्रॉम द फील्ड से मतलब भाग गए थे फील्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे बीटन है एवरी पॉइंट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, मतलब वो हर एक पॉइंट पे बीट हुए तो कोई सेंस नहीं है। अगर हम वॉज बीटन करते हैं तो वॉज बीटन मतलब बीट हुए थे, हैविंग बीन बीटन यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को जरा यहाँ पे अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट बैठ रहा है। हैविंग बीन बीटा मतलब वो पिटे थे और उसके बाद वो फील्ड से भाग गए थे, ठीक है। तो जो एनिमी थी वो पिटे थे और उसके बाद वो भाग गए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 राइट बैठता है। बाकी वॉज बीटन, टू बी बीटन तो वैसे ही रॉन्ग लग रहा, और बीटन एट एवरी पॉइंट बिल्कुल आपका हर एक पॉइंट पर वो बीट हुए थे, ऐसे कुछ ही यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट हुआ है, आपका बैठता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्लियर कर लेंगे बाद में अगर समझ में नहीं आता है, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट बैठता है। जो एनिमी थे वो पिटे थे और उसके बाद वो फील्ड से भाग गए थे, ठीक है क्या, हैविंग बीन बीटन और उसके बाद फ्लीड फ्रॉम द फील्ड, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 110 का राइट हो जाएगा। ओके, 111 की बात करते हैं क्या आता है। सी टीचर्स अस ग्रामर इजंट इट, क्वेश्चन टैग काफ़ी सिंपल सा है। टीचर्स यानी एस या डू या डज आएगा, सी के अकॉर्डिंग हमारा डज आना चाहिए। पॉजिटिव में तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव देखे, इजंट तो नहीं आएगा, डू या डज हमें चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए, इट हमारा चाहिए नहीं क्योंकि सी चाहिए, तो डजन सी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा 111 का, ऑप्शन नंबर 2, ओके। 112 क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज गेनिंग मूवमेंट एवरी डे। अब आपको बताना है मूवमेंट की जगह क्या आएगा। जो स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए वो क्या कर रहा है, हर दिन क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, मतलब वो हर दिन बड़ा बड़ा होता जा रहा है, यानी जो स्ट्रगल हमारा है वो हर दिन क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस के लिए होता जा रहा है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, गेन होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूव करना। तो मूवमेंट जो स्ट्रगल है वो मूव नहीं करेगा तो वो चीज़ तो गलत है। मोशन की कोई बात नहीं कर रहा है, मूवमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, मूवमेंट और ये सेकंड और नो इम्प्रूवमेंट तो आपका आएगा। अब मोमेंटम मतलब किसी भी चीज़ में जैसे बढ़ोतरी होती जा रही है, जो स्ट्रगल है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूवमेंट पकड़ रहा है, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। स्ट्रगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो यहाँ पे मोमेंटम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मूवमेंट और मोशन का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो नो, यहाँ पे मूवमेंट और मोशन तो नहीं आएगा, तो मोमेंटम बिल्कुल राइट बैठता है। तो मोमेंटम मतलब जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब मोमेंटम बिल्कुल राइट बैठता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा 112 का। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड। सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़, ठीक है। तो 113 का अगर देखें तो अब यहाँ पे अफेक्शन की जगह, अफेक्शन मतलब कोई ऐसी चीज़, प्रभाव जिसे कहते हैं। देखिए एक और वर्ड यहाँ पे आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 देखो, एडमायर मतलब प्रशंसा, कोई भी चीज़ प्राप्त करना। तो सी इज़ क्वाइट विदाउट, यानी इसमें कोई भी ऐसा अफेक्शन नहीं है, तो अफेक्शन एंड, और ना ही कोई फॉल्स प्राइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अफेक्शन तो यहाँ पे मतलब कोई, तो बिल्कुल यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, एफ्लिक्शन। एक और वर्ड आप देखोगे यहाँ पे अफेक्टेशन, सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब कोई चीज़ शो ऑफ ना करना, ठीक है, यानी बिहेवियर जो आपका
जो ऐसा बिहेवियर जो मतलब है नहीं और वो चीज़ आप दिखा रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। मतलब अफेक्टेशन, मतलब एक क्लियर से एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। बट आप में से क्या होता है कि बहुत सारे लास्ट तक देखते नहीं, 5 या 6 मिनट उससे देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, और फिर लास्ट में आप बोलते हो कि हमने वीडियो कंप्लीट देखी है। तो वो चीज़ क्या हो गया, एक टाइप से वो अफेक्टेशन हो गया। मतलब जो चीज़ है नहीं और वो चीज़ आप बता रहे हो कि आप करते हो, एक टाइप से शो ऑफ दिखाना। तो सी इज़ क्वाइट विदाउट अफेक्टेशन, उसमें कोई ऐसा अफेक्टेशन नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं करती है और ना ही उसमें कोई फॉल्स प्राइड है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट एफ्लिक्शंस और जो अफेक्टेशन है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो चीज़ आप सर्च कर लेना, ठीक है। बट अफेक्टेशन का मीनिंग पता था, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 भी आपका राइट बैठ गया, ठीक है। तो 113 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अफेक्टेशन इसका मेरे अकॉर्डिंग राइट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 क्या कहता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। वो चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट तक एग्जाम से पहले पहले हर एक टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में डाउट लग रहा है कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन नंबर को सेंड कर देना, ताकि कमेंट कर देना उस क्वेश्चन नंबर को, ताकि लास्ट में जब हम डाउट क्लास करेंगे तो वहाँ पे दोबारा से उन सभी को डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू फॉर हिज प्रमोशन, यहाँ पे बताना फोर की जगह क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लीमेंटेड के साथ हम प्रीपोशन यूज़ करते हैं किसका, ऑन का। कॉम्प्लीमेंटेड के साथ प्रीपोशन यूज़ करते हैं किसका, ऑन का। तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, फोर की जगह यूज़ करना पड़ेगा ऑन का, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू ऑन हिज प्रमोशन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, द फूड टेस्ट डिलीशियसली। अब डिलीशियसली का यहाँ पे बताना क्या आएगा, डेलिकेसी, डिलीशियस, बैडली और नो इम्प्रूवमेंट। बहुत ही सिंपल है, जो फूड का जो टेस्ट है वो कैसा है, डिलीशियस। आप क्या बोलोगे, फूड का टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है, ना कि डिलीशियस। ये तो हमारा एडवर्ब फॉर्म हो गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि जो फूड की क्वालिटी बताना है हमें। फूड कैसा है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, ठीक है। तो फूड का टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है, ना कि डिलीशली है। यहाँ पे तो ये हमारा एडवर्ब फॉर्म हो गया। एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, डिलीशियस बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन राइट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, क्या कहता है 116, ठीक है। द आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एक्टेड। देखिए मच की जगह बताना क्या आएगा, अ फ्यू, मैनी, मोस्ट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखिए मच और मैनी का क्या यहाँ पे अंतर आता है, मच को कहाँ यूज़ करना है, मैनी को कहाँ यूज़ करना है। मच हम हमेशा करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी यूज़ करते हैं काउंटेबल, जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। तो जो है आई हैव सीन मैनी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैनी ऑफ द प्लेस शेक्सपियर एक्टेड, ठीक है। अब फ्यू मतलब में कोई सेंस नहीं है, मैनी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मोस्ट का कोई यूज़ नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस शेक्सपियर को जो प्लेस है उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मच नहीं, मच की जगह यूज़ करना पड़ेगा, मैनी ऑफ द प्लेस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, उसका क्या कहता है, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर ₹2 लाख। अब बताना यहाँ पे हैव बॉट की जगह क्या आएगा। देखिए 1970 में उसने 2 लाख रुपए देकर ये घर उसने खरीदा था। तो वो घर जो है वो उसने खरीदा था कितने, 1970 में। 1970 में उसने ये घर खरीदा था। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, नहीं पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्म आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे घर खरीद चुका है 1970 में फॉर ₹2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंस आएगा, अगर कभी भी ऐसी चीज़ हो कि 1970 में ये चीज़ हुआ, तो क्योंकि पास्ट का यहाँ पे बात हो रही है, अब पास्ट की बात हो रही है तो हैव तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा प्रेजेंट फॉर्म, हमें यूज़ करना पड़ेगा पास्ट का इंडेफिनिट। क्योंकि 1970 में उसने ये घर खरीदा था, कितने रुपए में, 2 लाख में खरीदा था। तो ये खरीदा था यानी पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्म, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिल्कुल राइट बैठेगी, यानी यहाँ पे आई बॉट दिस हाउस इन 1970 बिल्कुल राइट बैठेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। द चाइल्ड डाइट फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है, बीमारी का नाम है जॉन्डिस। अब जब भी बीमारी से किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे डाई के साथ यूज़ करते हैं ऑफ का, डाई ऑफ मतलब बीमारी के लिए, और डाई फ्रॉम यूज़ करते हैं जहाँ पे रीज़न होगा किसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ यानी जॉन्डिस यानी बीमारी से मरना, तो ऑफ यूज़ करना पड़ेगा डाई के साथ। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट बैठता है 118 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, आई विल फोन यू आफ्टर आई शिल अराइव।
आई विल फोन यू आफ्टर। देखिए कंडीशनल का रूल है, आफ्टर कंडीशनल वर्ड हो गया। मैंने बोला था कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी आप विल का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही सेल का यूज़ करेंगे, ना ही वुड का यूज़ करेंगे। तो सेल लग गया, इसका मतलब यही गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब हमारा कंडीशनल का रूल कहता है कंडीशनल वर्ड प्लस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो दूसरी तरफ हमें चाहिए फ्यूचर का इंडेफिनिट। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ पे चाहिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो फर्स्ट वाले में सेल लगा हुआ गलत है, सेकंड वाले में फर्स्ट फॉर्म आएगा, थर्ड वाले में पास्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सेकंड राइट हो जाएगा 119 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 आपका क्या कहता है। इट्स हाई टाइम यू कम टू अ डिसीजन। इट इज़ हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, यू कम टू। अब मैंने बोला था इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है हमें। अब यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम यूज़ होगा। सेकंड वाले में हैड आ गया, हैव आ गया, नो इम्प्रूवमेंट आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 120 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। ठीक है, कैन दिस मेडिसिन बी एडॉप्टेड इन फॉर्म वर्क। देखिए अडॉप्ट के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फोर का, जब हम यूज़ करते हैं समवन के लिए। ठीक है, सॉरी समथिंग के लिए, समथिंग के लिए अडॉप्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे अडॉप्ट के साथ यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फोर का, ना कि इनका। तो अडॉप्ट फॉर, ये चीज़ याद रखना, अडॉप्ट फॉर समथिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी चीज़ हमें देखनी नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 का क्या कहता है। द ड्राइवर वॉज डेजल्ड बाई द ब्राइट लाइट ऑफ द अप्रोचिंग कार। तो डेजल की जगह बताना क्या आएगा, और ये चीज़ हमारा पहले आ चुका है इंप्रूवमेंट के क्लास 1 में। तो डेजल मतलब चमचमाना, जैसे डेजल वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ गाड़ी सामने से आ रही है उसकी रोशनी से जो चमक आती है उसे कहता है डेजल। तो यहाँ पे ड्राइवर को जो है सही है, डेजल जो ब्राइट लाइट आ रही थी सामने से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ किया डेजल का, तो वो तो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि डेजल इसीलिए हम यूज़ करते हैं, तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा। फ्लैश यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, ट्विंकल मतलब चमचमाना, ग्लो का यहाँ पे कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट इसमें आएगा डीजल। ठीक है, what does it matters most is the quality of the goods that we require। देखिए what matters हम यूज़ करते हैं, कभी भी आप बोलोगे तो what does, देखिए does भी यूज़ करा, फिर it भी, what के साथ it भी, does भी, तो बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। what does it matter, ठीक है, what इज मैटर्स, what के बाद फिर इट यूज़ करा, फिर मैटर्स, what इज मैटर्स मोर। अब देखिए यहाँ पे मोर का यूज़ हो गया, मोर इज़ द क्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, तो मोर के अकॉर्डिंग भी गलत हो गया। व्हाट डज, देखिए डज भी यूज़ करा, इट यूज़ करा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। व्हाट मैटर्स, क्या मैटर है, मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ व्हाट मैटर्स हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है, और हम बोलते भी ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं व्हाट मैटर्स। ठीक है, कि हम जो भी मुद्दा होता है या कुछ होता है तो व्हाट मैटर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, ना कि मैटर यूज़ करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा मैटर नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 10 मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। व्हाट मैटर्स आपको याद रखना है कि ये चीज़ हमारा सही यहाँ पे होता है। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 124 आपका क्या कहता है आज का। ठीक है, यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वॉज नॉट एट होम डोंट यू। यू कॉल्ड ऑन मी, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाना, यू कॉल्ड ऑन मी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए, यानी डिड आपका आना चाहिए, और डिड यानी ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, यानी डिडेंट यू हमारा बिल्कुल राइट, पहले नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, सेकंड आपका बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा, डिडेंट यू राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है। ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग। देखिए ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, एक और रूल आपका कहता है कि एंड के साथ जब भी आपके दो ऐड होते हैं तो दोनों आपके सेम होने हैं। जैसे यहाँ पे लॉजिंग यूज करें, यहाँ पे बोर्डिंग आपका आना चाहिए था। एक और चीज़ ज़रूर देखना कि बोर्ड और बोर्डिंग में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोर्ड क्या होता है, बोर्डिंग क्या होता है, ये चीज़ आपको देखना है कि बोर्ड एक नाउन है, ठीक है, और बोर्डिंग एक वर्ब है, तो ये चीज़ भी देखना है कि कहाँ पे आपको बोर्ड यूज़ करना है और कहाँ पे आपको लॉजिंग बोर्डिंग यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था आपका
बोर्ड की जगह अगर हम एंड के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों आपका सिमिलर होने चाहिए था, तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग अगर होता तो बिल्कुल राइट होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखना, इस चीज़ को मैं देख लूँगा एक बार दोबारा से, बट यहाँ पे बोर्डिंग आपका एंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट बैठता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको चेक करना है कि बोर्ड और बोर्डिंग में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर इनका यूज हम कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ कि बोर्ड एक नाउन हो गया और वो चीज़ एक वर्ब हो गया। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा 1 to 5 का, और ये चीज़ एक बार आपको भी देखना है क्या इसमें सही है क्या गलत है। ठीक है, बाकी क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को। आई हैड माई ईयर्स बोर्ड सो आई कुड बी वियर माई डायमंड ईयर रिंग्स। आप देखिए आई हैड, ठीक है, कानों में इसने डायमंड ईयर रिंग्स पहना, तो उससे पहले इसने कान में छेद किया होगा। ठीक है, तो छेद करने को उन्होंने बोला कि क्या आप बोलेंगे, बोर का मतलब क्या था, बोरिंग आप यूज़ करते हो, बोरिंग यानी जहाँ पानी वानी बहुत ही बड़ा गड्ढा वहाँ पे बोरिंग यूज़ करते हैं, तो वो गड्ढा तो नहीं करेंगे, होल वहाँ पे छेद, होल का कान में होल तो नहीं करते हैं, हम बोल लेते हैं कभी कोई होल, लेकिन होल नहीं होता है कान में। ज्वेलरी के लिए जो चीज़ हम छेद करते हैं कान नाक आँख पे कहीं पे यूज करते हैं, तो ये चीज़ ज्वेलरी के लिए जो कहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं पार्ट्स का। तो ये पेट्स आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड यूज़ करते हैं, कान में छेद करना ज्वेलरी के लिए जो भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका यूज़ करते हैं। प्रिक मतलब होता है किसी नुकीली चीज़ से छेद करना, बट वो ज्वेलरी के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ईयर रिंग्स या किसी भी चीज़ के लिए आप ज्वेलरी पहनने के लिए कान में छेद करो नाक में छेद करो, तो उसके लिए वर्ड होता है आपका पियर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपका क्या कहता है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू करस्पॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ द 19th सेंचुरी विद इट्स लिटरेचर्स। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का, आपको आंसर बताना है मुझे कमेंट में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में से। और सभी को जो भी वीडियो देख रहा है आप सभी को बताना है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है करस्पॉन्ड की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है, 127 का क्या आपका आंसर आएगा, इससे मुझे पता चलेगा कितने लोग अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। और एक चीज़ ज़रूर नोट करना कि सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वीडियो 500 देख रहे हैं तो 500 ही स्टूडेंट सीरियस नहीं है, क्योंकि 500 पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, उनमें से आप कुछ ही कह सकते हो कि मैक्सिमम 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीडियो को सीरियस होकर देखते हैं, यानी जिनका ड्रीम है स्टेनो का एग्ज़ाम निकालना। तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही आपका कह सकते हो कि गोल्डन चांस है आपके पास इस बार एग्ज़ाम निकालने का, स्टेनो 2019 एग्ज़ाम को क्लियर करने का। ठीक है, तो 1 to 7 का सीरियस हो जाओ अपने एग्ज़ाम को लेकर, और 1 to 7 का आंसर जो आता है या नहीं आता है, जो आपको लग रहा है अंदाजे से कैसे भी आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, और मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, और एग्ज़ाम से पहले जितना ज़्यादा हो सके कि किरण के साथ साथ हम MB के भी काफ़ी सेट हम कंप्लीट कर लें। बस आप सभी का सपोर्ट इसी तरह चाहिए, हर एक वीडियो को देखो, कंप्लीट देखो, 1 या 2 बार जितने बार भी आप देखते हो, 2-3 बार देखते हो तो वहाँ पे कंप्लीट आपको हो जाएगा, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना साथ देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों आपका।